नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। प्रज्ञा वीडियोल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज रविवार का दिन है और रविवार स्पेशल में आप लोग के लिए कुछ ना कुछ अलग हटकर वीडियो लेके आते रहता हूँ। लेकिन आज की वीडियो पढ़ाई से संबंधित है और जो लोग प्रयास का, जॉब उत्कर्ष का, एकलव्य का या आपका सीजी व्यापम या पीएससी जो तरह तरह के प्रतियोगिता परीक्षा या प्रेस परीक्षा का तैयारी करते हो, तो उनमें से एक विषय रहता है आपका गणित। तो बहुत लोगों को गणित विषय बहुत कठिन लगता है। अब मजबूरी में इसको रटना शुरू कर देते हैं या कहीं से भी इसको प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनको भी ये नहीं पता होता कि कौन सा पुस्तक से आप लोगों को तैयारी करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो कि सही तरीके से आप लोग तैयारी करोगे तभी आपका गणित का अच्छा से प्रैक्टिस होगा। एक तो प्रारंभिक में आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना चाहिए गणित के विषय में। उसके बाद ये सब सीखने के बाद, समझने के बाद उसका एक ट्रिकी गणित पढ़ना चाहिए। ट्रिक जो शॉर्टकट तरीके से हल किया जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही काम आता है। और जो डिटेल रहता है वो आप लोग को समझने के लिए रहता है कि वो सवाल कैसे बनता है, उसको कैसे हल किया जाता है, उसका उत्तर कैसे आता है। जो कि गणित एक चरणबद्ध तरीके से बनता है। जो भी जितने भी सवाल हो वो एकदम क्रम से रहता है, उसका निश्चित क्रम रहता है। आप नहीं है, ऐसा नहीं है आपको बीच से बना दिए, ऊपर से बना दिए, ऐसा नहीं होता। गणित एक निश्चित क्रम में ही बनता है। इस क्रम को आप लोग को समझना पड़ता है प्रश्न के अकॉर्डिंग में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए कुछ किताबें आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग को कौन कौन से किताब से गणित का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग गणित में बहुत कमजोर है, जिनको गणित से बहुत डर लगता है, तो उन लोग के लिए भी ये स्पेशल वीडियो है। जिनका जो बहुत प्रैक्टिस हो चुका है, आराम से गणित बना लेते हैं, उनके लिए बेहतर ये है कि ट्रिक वाली मैथमेटिक्स का बुक से पढ़ना चाहिए, जो जिसमें शॉर्टकट तरीके से बताया जाता है कंपटीशन में। और ये जो आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो गणित से बहुत डर लगता है या गणित बहुत कठिन लगता है, समझ नहीं आता, ये उन लोगों के लिए है ये आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रखा हूँ। और ये जो लोग प्रयास का पेपर देते हो, तो ये प्रयास आवासीय विद्यालय का ये क्वेश्चन पेपर है। ये कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कक्षा 9वीं प्रवेश के लिए तो 9वीं का प्रश्न तो नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आपका 6वीं, 7वीं, 8वीं से आ सकते हैं। ज्यादातर 80-90% तो 8वीं से आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्रयास का हो या आपका जो मध्य प्रदेश होता है विशिष्ट आवासीय विद्यालय का कक्षा 9वीं के लिए, या तो आप नवोदय का भी ले लो, या आपका जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, वो ज्यादातर आपका आते हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। लेकिन आज के वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा 6वीं और 7वीं, 8वीं का पुस्तक। इन्हीं पुस्तकों से आप लोग को गणित का तैयारी करना चाहिए। ज्यादातर यही से प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि यहाँ से आपका अभ्यास हो जाता है, ठीक तरीके से सवाल बना लेते हो, समझ लेते हो, ऐसा कुछ प्रतियोगी परीक्षा के लिए कुछ विशेष प्रकार के गणित पुस्तक होता है जिसको हम ट्रिकी मैथमेटिक्स बोलते हैं। वो ट्रिक तरीके से बनता है, शॉर्टकट में बनता है। और यदि आपको बहुत तेजी से गणित हल करना है तो आपको खूब प्रैक्टिस करना होगा। मल्टीपल टेबल होता है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को भी याद रखना पड़ता है। जैसे 2-2 मतलब 4 होता है, 4-4 8 होता है, 4-4 16 होता है। इस तरीके से आप लोग को भी याद करनी होगी यदि आप तेज गति से गणित बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को कुछ किताबें दिखाता हूँ यहाँ पर कि आप लोग को किस तरह की किताब आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पेपर है, बस ऐसे दिखाने के लिए था। ये प्रयास का है जो हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन सभी परीक्षाओं के लिए ये सब बहुत बेहतरीन पुस्तक है।
आप लोग को नामी गिरामी गाइड के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। गाइड तो सिर्फ एग्जाम समय काम आता है, लेकिन आपको लंबे समय से प्रैक्टिस करना है तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक मददगार साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग ठीक यहाँ पर देख रहे हो, ये गणित 6वीं का है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। इसी से आप लोग को प्रयास का हो गया या आपका नवोदय का हो गया, जो 9वीं प्रवेश के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यही से आप लोग को तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह का पुस्तक दिखा रहा हूँ। ये जो बगल में दिख रहा है ये एनसीईआरटी का है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। तो ये 6वीं का है। और जो लोग को गणित से डर लगता है इसको तो 0 से शुरू करना चाहिए, या तो 6वीं का पुस्तक पढ़ के आप थोड़ा समझने का कोशिश करना चाहिए, या आचार्य मैडम से मदद लेना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका गणित का डर दूर होती जाएगी, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आप गणित से हमेशा डरते रहोगे। तो गणित से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और ये अपने मानसिक में यह भी नहीं बनाना चाहिए कि गणित कठिन है, मैं नहीं बना सकता। ये दिमाग से तो बाहर निकाल ही देना चाहिए कि गणित कठिन है, नहीं बनता, ये सब बहाना है। क्योंकि आज के दौर में तो गणित की तो हर जगह जरूरत पड़ती है, गणना करना पड़ता है। खैर यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग जैसे सवाल भी होते हैं, बीजगणित है, ये है, त्रिकोणमिति तो रहते ही हैं, वो सब सीखना पड़ता है, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तो आप 6वीं का भी पढ़ सकते हो शुरुआत में, या तो आप इससे थोड़ा पीछे जाना चाहते हो तो 5वीं का भी उठा सकते हो। ठीक है, तो मैं खरीदा हूँ 6वीं, 7वीं, 8वीं। चलो मैं फटाफट आप लोग को दिखा देता हूँ गणित का। ये 7वीं का है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर तरीके से छपाई हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 6वीं का छोटे बच्चे के लिए, लेकिन ये हमेशा काम आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही काम आता है। इससे क्या है, आपको गणित सरल होने लगेगा। जैसे ये 8वीं का है, यहाँ से जो 9वीं प्रवेश के लिए जो होता है, यहाँ से पूरा 80-85% तो यही से आते हैं। 8वीं के बुक से ज्यादा पूछे जाते हैं, जितना मैंने प्रश्न पत्र हल किए हैं यही से आते हैं। तो आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, जो लोग प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगिता का परीक्षा का तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया हूँ, ये हमारा सीजी बोर्ड का है। तो अब आते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है, यहाँ मैं कवर कर दिया, जो कि इसका थोड़ा पतला रहता है, फट जाता है। देखो ये गणित का है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक का है। ये लोगो देख रहे हो, यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पर QR स्कैन करने का दिशा निर्देश दिया हुआ है। तो ये गणित का है, इसको देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, सुकून देगा कि बहुत कलरफुल है, तो बच्चे जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कई बार इसका भी फायदा भी मिलता है, बच्चे लोग किसी किताब को पसंद करने लगते हैं। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में ये फायदा है कि यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया होता है, और ज्यादातर जितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ज्यादा यही बुक से आते हैं, यही से प्रश्न उठाते हैं, भले संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन मेथड वही रहता है। ठीक है, अगर गणित में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को बुक से पढ़िएगा, कक्षा 6वीं का। यदि पिछली कक्षा का पढ़ना चाहते हो तो क्लास 5 का भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं देखो दिखा देता हूँ कितना कलरफुल है, तो इसीलिए CBSE लोग को बहुत आनंद आता होगा बुक। ये सारे जो बुक दिखा रहा हूँ ये पूरा हिंदी मीडियम का है, चाहे तो आप इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ सकते हो। और दूसरा बुक दिखाता हूँ, ये है आपका कक्षा 7वीं का है। देखो यहाँ बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। गणित पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होता, सबको पढ़ना चाहिए। जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए खास कर, और जो स्टूडेंट है स्कूल पढ़ रहे हैं तो वो तो उनको तो पढ़ना ही चाहिए। ये जैसे ये 8वीं का है, ये 8वीं का तो विशेष रूप से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्गमूल, घनमूल, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, तरह तरह के प्रश्न वहां से आते हैं ज्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम से। यही मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग को कौन सा पुस्तक किससे तैयारी करना चाहिए। तो मैं सारी पुस्तक मैंने दिखा दिया हूँ, गाइड के बजाय
टेक्स्ट बुक ही बेहतर रहता है अगर आपको लंबे समय से तैयारी करना है। गाइड 1 महीना जैसे बचा हुआ है परीक्षा, उस समय वो काम आता है, वो आइडिया के लिए आता है कि वो किस टाइप का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उसका अपनी उपयोगिता है। अगर लंबे समय से तैयारी करना है तो आपके लिए ये पुस्तक बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग को दिखा दिया हूँ, ये सारे बुक से आप हेल्प ले सकते हो, मदद ले सकते हो। छत्तीसगढ़ का दिखा दिया और एनसीईआरटी का दिखा दिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को गणित से संबंधित पुस्तक के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा और ये विभिन्न प्रकार के पुस्तक आप लोग देख लिए होंगे। एक तो मैंने अपने छत्तीसगढ़ का पुस्तक दिखाया और साथ ही सीबीएसई का पुस्तक भी दिखाया। चाहे आप लोग जिस स्टेट में, जिस राज्य में रहते हो, वहां से उस पुस्तक से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नया आ गया हो तो लाल वाली बटन को जमकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।